अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ आप फास्ट का एक तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ़ी स्ट्रक्चर, और साथ में आपके साथ मैं ये बात शेयर करूंगी कि आप स्टूडेंट लोन के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता है कि फास्ट जो है एक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है। तो ये जो यूनिवर्सिटी जो है ज़्यादातर अपनी स्कॉलरशिप जो है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर नहीं करती। तो आप लोगों को एक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है फास्ट यूनिवर्सिटी कि आप लोगों को लोन के लिए अप्लाई करने के लिए दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में, फिर लोन स्कॉलरशिप की जो फाइनेंशियल एड है उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड करूँगी। ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम लोग इसकी ट्यूशन फ़ी की बात करें तो पहले तो जो होती है आपकी एडमिशन फ़ी वो आपके होती है 30,000, जो कि आपने साल जो टाइम एडमिशन के टाइम पे एक ही दफ़ा देनी होती है। ठीक है? और 20,000 होता है जो आपने सिक्योरिटी के चार्जेस देने होते हैं। लेकिन 50,000 आपका ये हो गया जो आपकी एडमिशन फ़ी और सिक्योरिटी डिपॉजिट है। उसके बाद जो आपकी ट्यूशन फ़ी है वो अलहदा है। ट्यूशन फ़ी के अंदर आप लोगों का 11,000 जो होता है पर क्रेडिट आवर होता है। अब डिफरेंट प्रोग्राम्स में वेरी करता है, कुछ प्रोग्राम्स के क्रेडिट आवर्स 16 होते हैं, कुछ के 17 होते हैं, कुछ के 18 होते हैं। तो आप लोगों ने 11,000 को उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो इस तरीके से अच्छा खासा फी स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है? तो होते हैं एलीट क्लास के स्टूडेंट्स, या जिनके कोई बैंक बैलेंस वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं या कोई लैंडलॉर्ड्स होते हैं, तो उनके लिए तो ये मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो मीडियोकर क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, जो इतनी फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम होती है। फिर फास्ट जैसी यूनिवर्सिटी में जाने का जो एक ड्रीम है वो रह जाता है। तो इसके लिए जो फास्ट यूनिवर्सिटी है आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप लोग लोन के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है? अब लोन के अंदर जब आपने अप्लाई करना होता है तो इसका एक क्राइटेरिया होता है कि इसके अंदर आप लोगों ने ये एक तरह से लोन होता है जो आप फास्ट यूनिवर्सिटी से लेते हो। इसका मतलब होता है, ये इस तरीके से वर्क करता है कि आप लोगों ने इस फास्ट यूनिवर्सिटी के ही एक्सपेंसेस पे अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, और जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, आपकी 4 इयर्स की डिग्री कंप्लीट होने के बाद आप लोग ये लोन जो है फास्ट यूनिवर्सिटी को रिटर्न करेंगे। ठीक है? ये आप लोगों की ईमानदारी पे इन्हिसार करता है कि आप लोगों ने डिग्री के बाद अब जो है आप लोगों ने ये कर्ज जो है आपने लिया हुआ, इसको आपने वापस करना है। ठीक है? इसके लिए आपको जब अप्लाई करना होता है तो आपको इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होता है, फिर इसके अंदर कुछ इसके क्राइटेरियाज़ होते हैं, उनको इनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है, और फिर अगर आप लोग एलिजिबल हों या नीड बेस के साथ मैच कर जाएँ आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं और जो आपके बयानात हैं जो आपने दिए होते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, तो वो जो हैं आप लोगों के वो मैच कर जाएँ और वो इस क्राइटेरिया पे फ़ॉल कर जाएँ कि आपको वाक़ई ज़रूरत है लोन की, आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप लोगों को के लिए फिर आप लोगों की लोन्स जो फाइनेंशियल एड आपको लग जाती है। ठीक है? इसके अंदर अप्लाई कैसे करना होता है? फर्स्टली जब आप लोग अप्लाई कर रहे होते हैं एडमिशन के लिए, जब आपने टेस्ट की रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं, तो उस वक़्त जब आप लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, एक तो आप तब अप्लाई कर सकते हैं फाइनेंशियल एड के लिए। अगर आपने तब नहीं किया तो अभी जब आप लोगों की मेरिट लिस्ट अनाउंस हुई है, तो मेरिट लिस्ट अनाउंसमेंट होने के बाद साथ ही आपके पास एक ऑप्शन दोबारा आता है कि अप्लाई फॉर लोन फाइनेंशियल एड, अप्लाई फॉर फाइनेंशियल एड। तो आप लोगों ने फाइनेंशियल एड के लिए अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो आप लोग लाजमी तौर पर अप्लाई करें। ठीक है? जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो इसके अंदर मैं आपको भी बताती हूँ, ये इसकी इसी फॉर्म के अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है? आप लोगों ने डेडलाइंस जो अनाउंस की गई हैं फास्ट के रिस्पेक्टिव कैंपसेस में, उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी ये फाइल को है सबमिट करवाना होता है। ठीक है? और अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन या कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा प्रोवाइड किया जो कि आपकी एप्लीकेशन के साथ इंक्लूड आपकी एप्लीकेशन में रिक्वायर्ड और आपने प्रोवाइड नहीं किया, या किसी के अंदर गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, तो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। और अगर आप लोग किसी तरह का फ्रॉडरमेंट का केस करते हैं तो आप लोगों को जो यूनिवर्सिटी है वो एडमिशन आपका कैंसिल भी कर सकती है। ठीक है? तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एक तो आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन सही से प्रोवाइड की हो, इसमें किसी तरह की फ्रॉडलमेंट नहीं की हो, और डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो आपने सारे दिए हों, ताकि आप लोगों की ये एड जो है ये मिस ना हो सके। ठीक है?
ओके, अब जो इसके अंदर आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसके अंदर आप लोगों की सैलरी और पेंशन सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ फादर और गार्डियन, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर। अगर ये सैलरी और पेंशन सर्टिफिकेट आपका क्या होता है, जो तो जिनके तो पेरेंट्स अभी जॉब कर रहे हैं और उनके फादर अलाइव हैं, तो जिस भी डिपार्टमेंट में जहाँ भी वो जॉब कर रहे हैं, आपको वो उसकी सैलरी स्लिप जो होती है वो आपको सबमिट करवानी होती है। और अगर आपके फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और वो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उनकी पेंशन सर्टिफिकेट आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। अगर आपके फादर वगैरह जो हैं वो वैसे तो जो होते हैं गवर्नमेंट, उनकी तो सैलरी स्लिप्स बनी होती है, और अगर आपके फादर प्राइवेट में हैं, तो वो आप उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जहाँ भी वो जॉब कर रहे होते हैं, उनके अकाउंट्स में जाके आप उनसे कह सकते हैं, तो वो आपको सैलरी स्लिप जो है जनरेट कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने उनकी रिसेंट मंथ में जो सैलरी स्लिप होती है, आपने उसको लेके जाना, उसको ले लेना है। और बिल फर्ज, आप लोगों के फादर कोई बिजनेस करते हैं, किसी तरह की आप लोगों की और तरह की इनकम है, लाइक जॉब नहीं कर रहे हैं, आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपका खुद का कोई कारोबार है, कोई बिजनेस है, तो आप लोगों ने क्या करना है, एक इनकम सर्टिफिकेट बना लेना है, और इन इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर आप लोगों ने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। उस इनकम सर्टिफिकेट पे लिखा होता है आपके फादर का नाम, आपके फादर का नाम लिखा होता है, और साथ में मेंशन होता है कि ये आपका नाम लिखा होता है कि आप इनके बेटे हैं, और आपके फादर क्या जॉब करते हैं। अगर वो बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस के लिए आप लोगों ने एनुअली पूरे साल में जितनी आपकी इनकम बनती है ना, एवरेज, वो आप लोग लिख सकते हैं। साथ में मेंशन करें कि एनुअली इतनी होती है। अगर आप मंथली लिखना चाहते हैं, तो एनुअली जितनी होती है उसको 12 पे डिवाइड करके जो आंसर आता है वो आपकी मंथली इनकम एवरेज रेट जो है आप उसका लिख लें, क्योंकि बिजनेस में अप्स एंड डाउन तो होते रहते हैं, तो ये इसलिए एवरेज लिख लेना बेहतर है, ठीक है। और इनकम टैक्स रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ फादर और गार्डियन, ब्रदर एंड सिस्टम, ये आपने साथ में इसका डॉक्यूमेंट ले लेना है। साथ में टेलीफोन बिल्स अगर आपके हैं तो आपने वो ले लेने हैं। गैस बिल्स मोस्ट रिसेंट और फैमिली रेजिडेंस, ठीक है। आप लोगों ने जो से आपके रिसेंटली बिल्स आए होंगे, आपने उनके वो गैस बिल्स ले लेने हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ले लेने हैं। अब इन केस कि अगर आप लोग रेंटेड हाउस पे रह रहे हैं, आप लोग आप लोगों का सेल्फ ओन्ड घर नहीं है, तो आप लोगों ने एक जो है एक सर्टिफिकेट बनवा लेना है, जिसके ऊपर आप लोगों ने अपने जो भी वो उस घर के ओनर हैं, जिन्होंने आपको घर दिया हुआ है किराए पे, मालिकान जो हैं, मकान मालिकान, उनसे आप लोगों ने एक बयान हल्फी लिखवा लेना है। उसके ऊपर उनके सिग्नेचर हुए होंगे, और आप लोग ये मेंशन करेंगे कि हम इतना किराया जो है, किरायानामा जिसको कहते हैं, वो आपने बनवा लेना, और उसके ऊपर आपने उसको मालिक जो मकान मालिकान है, उनसे सिग्नेचर करवा लेने, ठीक है। To get the quickest response, you can get the quickest possible response to your application if the application forms are completed correctly and necessary documents are enclosed. Therefore, it is important that you carefully complete the form and remember to enclose all the necessary documentation, ठीक है। आप लोग अगर चाहते हैं कि आपको क्विक रिस्पॉन्स मिले, तो अपनी एप्लीकेशंस को अच्छे तरीके से फिल करें, और उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है मैंने अभी आपके साथ मेंशन किए हैं, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप लोगों ने साथ में इनक्लोज करने हैं, और आप लोगों को स्कॉलरशिप के जो ये फाइनेंशियल एड है, ये इसका क्विक रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसकी मजीद रेगुलेशन या कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, इसके क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, और क्या क्या इसकी के क्राइटेरियाज हैं और एलिजिबिलिटी है, कि आप लोग कब तक इसकी स्कॉलरशिप आपकी ये फाइनेंशियल एड के लिए आपको सपोर्ट करेंगे, तो ये तमाम चीज़ें जो है आपको इनकी फास्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाती हैं। मोस्टली यही होता है इसका क्राइटेरिया, कि आप लोगों को अपना 2.2 तक आपको एटलीस्ट जीपीए अपना मेंटेन रखना होता है, ठीक है। अब आप लोगों के ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि इसके अंदर अब आप लोगों ने जितनी भी फॉर्म के अंदर एप्लीकेशंस के फॉर्म के अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, आपने करेक्ट पुट करनी है, ठीक है। ये जो चीज़ है, ये आप लोगों की ये ऑफिशियल यूज़ है, ये आप लोगों के जो भी ऑफिस होंगे, जो आप लोगों का इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करेंगे या चेक करेंगे आपके ये एप्लीकेशन को, वो इसको फिल करेंगे, आपने इसमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आती है, इसके अंदर आपने नेम, CNIC, अपना फास्ट NU का रोल नंबर, डिग्री, कैंपस, जो भी जिस कैंपस में भी आपका एडमिशन हुआ है, पोस्टल एड्रेस, सेल नंबर, ईमेल एड्रेस, अपने फादर की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, वर्किंग कर रहे हैं या रिटायर्ड हैं। अगर
लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट, लास्ट फोर, इफ करंटली रिटायर्ड प्लीज इंक्लूड पेंशन। उन्होंने कहाँ मतलब उनकी आपने पूरी हिस्ट्री बतानी है कि पहले एटलीस्ट 4 जगहों की आप लोगों ने हिस्ट्री बतानी है कि सबसे पहले वो किस जगह पे एम्प्लॉयमेंट हुई उनकी, किस जगह पे वो उनको जॉब मिली, फिर उसके बाद कहाँ पे मिली, किस महीने से, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने अपने फादर से ले लेनी है। उनके पास मोस्ट प्रोबेबली इसके सारे जो रिकॉर्ड्स हैं पड़े होंगे। और उनकी क्या-क्या डेज़िग्नेशन थी वो आपने लिखनी है, किस ऑर्गनाइज़ेशन के साथ लिंक्ड थे और मंथली सैलरी किस-किस डेज़िग्नेशन पे कितनी-कितनी थी। इसके बाद आप लोगों ने अपनी मदर की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। अगर उन्होंने वो भी एम्प्लॉयमेंट करती हैं, किसी भी तरह की जॉब वो भी करती हैं, तो आप लोगों ने उनकी भी हिस्ट्री डाल देनी है। आपके ब्रदर और सिस्टर्स जो स्कूल में हैं या कोई वर्किंग कर रहे हैं, उनको कोई फाइनेंशियल एड मिली हुई है, उनकी ट्यूशन फ़ी कितनी है, वो किस स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, इनको लोन मिला हुआ है। तो ये सारी डिटेल्स भी आप लोगों ने अपने बहन-भाइयों के बारे में, जो एम्प्लॉयड हैं, उनके बारे में यहाँ पे लिखनी है, ठीक है? उसके बाद आप लोग की करंट मंथली फैमिली इनकम कितनी होती है, मतलब सबकी मिला के, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर सबकी मिला के जो आप लोगों की एवरेज मंथली इनकम आती है, मतलब अलग-अलग लिखनी है उनकी क्या-क्या एम्प्लॉयर्स हैं, वो क्या-क्या काम करते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। अगर आप लोगों का बिज़नेस है, तो बिज़नेस के लिए आप लोगों ने यहाँ पे बिज़नेस के हवाले से जो भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो लिखनी है। और अगर आप लोगों की कोई फैमिली इन्वेस्टमेंट्स हैं, कोई आप लोगों के एसेट्स पड़े हुए हैं, तो आप लोगों ने उसके बारे में यहाँ पे भी लिखना है, ठीक है? उसके बाद आप लोग की वेल्थ असेसमेंट, यहाँ पे जो भी आप लोगों के एसेट्स मौजूद हैं आप लोगों के पास, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी है। आप लोगों के पास कोई भी सेल्फ ओन्ड व्हीकल है जो कि आपकी फैमिली की हो, उसका मॉडल, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका अप्रॉक्सिमेट मार्केट वैल्यू कितनी है, वो लिखें, ठीक है? उसके बाद जो भी आपके पास शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं या फिक्स्ड डिपॉज़िट्स हैं या गोल्ड है, उसकी इन्वेस्टमेंट और उनकी वैल्यूज़ जो हैं, वो आपने लिखनी है। और जो अदर जो ऊपर आप लोगों से एसेट्स पूछे गए हैं यहाँ पर, इसके अलावा अगर आपके पास किसी भी तरह के एसेट्स हैं तो उनको मेंशन करें। उसके बाद आपकी यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं, टेलीफ़ोन एक्सपेंसेस, बोथ लैंड एंड मोबाइल, मंथली एवरेज बिल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आपने लिखने हैं, लेटेस्ट जो लिखने हैं आपने वो लिखने थे। एवरेज मंथली बिल आपको कितना आता है, ये आप लोग अपने बिल के ऊपर आप लोगों की जो हर महीने का जो बिल आता है वो लिखा होता है, आप उसका एवरेज निकाल सकते हैं। गैस के एक्सपेंसेस भी निकाल लें। और उसके बाद यहाँ पर आपके प्रिंसिपल एप्लीकेंट जो है सिग्नेचर्स होंगे और इसके ऊपर यही लिखा हुआ है कि इसके अंदर, इस एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो आपने एक्यूरेटली दी हुई है। और अगर आप लोग इसके अंदर किसी भी तरह के फ्रॉडमेंट आपकी निकल आती है, प्रूव हो जाती है आपकी एप्लीकेशन और आपके बयान से या आपकी बातों से या किसी भी तरह की डॉक्यूमेंटेशन से आपकी बात गलत साबित हो जाती है, तो आप लोग जो है इसमें किसी भी तरह का यूनिवर्सिटी जो है लीगल एक्शन ले सकती है। यहाँ पे डेट एंड प्लेस लिखनी है और सिग्नेचर करने हैं। अब ये जो आप लोगों का फॉर्म है, ये आपने फिल करने के बाद आप लोगों ने यूनिवर्सिटी के अंदर जाना होता है और वहाँ पे आप लोगों का होता है इंटरव्यू कंडक्ट, ठीक है? इंटरव्यू कंडक्ट इस तरीके से होता है कि जो है इस्लामाबाद कैंपस के अंदर आप लोग फिज़िकली जाओ, बेशक आप खुद जाओ या अपने किसी पेरेंट्स के साथ चले जाओ, इंटरव्यू आपका अकेले का होना है। आप इस्लामाबाद कैंपस में फिज़िकली जाएँ, फिज़िकली जाके आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाएँ और फिर आप लोगों को क्या होगा कि वहाँ पे इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू में आपसे क्या पूछेंगे? इंटरव्यू में आपसे आपके कोई भी आपके मैट्रिक के मार्क्स ज़्यादातर नहीं पूछेंगे, वो बस थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन में पूछ लें तो पूछ लें, क्योंकि ये चीज़ें आप उनके पास अवेलेबल होती हैं। आप लोगों से पूछेंगे कि आप लोगों की मंथली इनकम क्या है? वो जिस तरीके से आप लोगों की अगर वो मंथली इनकम कम होगी, आप लोगों के एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, तो जो उसके अंदर एक गैप आता है वो आप उसको कैसे फिल करते हैं? आप लोगों को के बिल्स कितने हैं, बिल कितना आता है, गैस का बिल कितना आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आता है? आप लोगों का घर कितने मरले का है? आपका खुद का घर है या आप लोगों का आप लोग रेंट पे रह रहे हो। इसके अलावा ये पूछ सकते हैं कि आप लोग जो भी आप लोगों का जो गुज़ारा नहीं हो पाता, फिर आप लोग कैसे करते हैं? आपने अब तक जो पढ़ा वो किस तरीके से पढ़ा? किस तरह से इंस्टीट्यूट्स में जो है आप लोगों ने अपने जो फ़ीस के या फाइनेंशियल क्राइसिस हैं उनको किस तरीके से फ़ेस किया? आपके कितने बहन-भाई हैं जो पढ़ रहे हैं? कितने बहन-भाई हैं जो आप लोगों के जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट में हैं, वो मतलब
काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और आप आपके कितने फैमिली मेंबर्स हैं और इस तरीके से ना मतलब आप लोगों को हर तरह की जो आप लोगों की फाइनेंशियल बात पॉइंट के इर्द-गिर्द जो बात वो घूम रही है ना, आप लोग के घर में कितने लोग कमाने वाले हैं, आप लोग कितने फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी ईच एंड एवरी डिटेल्स आप लोगों से इंटरव्यू में पूछेंगे। तो अगर तो आप लोगों ने कुछ गलत बताया होगा एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वो आप लोगों जब आप लोग सोच-सोच के बताएँगे तो वो पता लग जाएगा कि आप लोगों ने यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। अगर आप लोग आप लोगों ने सही इन्फॉर्मेशन डाली होगी तो आपको सब कुछ पता होगा क्योंकि जो आपने इन्फॉर्मेशन डाली है आपने खुद लिखी है, आप लोग को पता होगा कि क्या-क्या आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन पुट की है और आपको सब पता होगा कि क्या किस तरीके से हमारे घर में चल रहा है। तो इस तरह के इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है? और आप लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट होता है और फिर कमेटी डिसाइड करती है कि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अब इस लोन की बेसिस पे मोस्ट प्रोबेबली जो है इस्लामाबाद कैंपस में तो आप लोगों को 100% जो है आपको फ़ी वेवर मिल जाता है, ट्यूशन फ़ी वेवर। जबकि एडमिशन फ़ी और जो आपकी सिक्योरिटी चार्जेज़ हैं वो आपको खुद पे करने होते हैं। अगर आपकी 100% लग जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आप लोगों की वो भी रिफंड हो जाए। लेकिन अगर आप लोगों को 50% फ़ी वेवर मिल जाता है या 80% या 60%, तो उसकी बेसिस पे आप लोगों की सिर्फ़ ट्यूशन फ़ी जो है इतनी कम हो जाती है। तो इसकी बेस पे आप लोगों को बस यही करना होता है कि आप लोगों को थ्रू आउट 4 ईयर्स अपना 2.2 तक जीपीए 2 पॉइंट प्लस तक आपको अपना जीपीए मेंटेन रखना होता है। तो ये दिस वाज़ ऑल अबाउट द फास्ट लोन फाइनेंशियल एड। इस तरीके से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो बाकी मैंने आपको बताया इस्लामाबाद कैंपस के अंदर आपको फिज़िकली अपीयर होना पड़ता है और अगर आप लोगों ने अपीयर होना है दूसरे कैंपसेस में लाहौर में, कराची में, तो आप लोगों ने जब अप्लाई कर रहे होते हैं वहाँ पे आप लोग के लॉगिन पोर्टल के ऊपर बहुत सारी ईमेल्स होती हैं जो कि रिस्पेक्टिव कैंपस की होती हैं। तो जिस भी कैंपस के अंदर आपका नाम आया है उस कैंपस के मेल के ऊपर आपने ईमेल करके उनको बताना है कि आपका नाम फलाँ कैंपस के अंदर फलाँ प्रोग्राम के अंदर आ गया और आप फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर वो जो आपको इंटरव्यू की डेट देंगे, अब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके उस रिस्पेक्टिव कैंपस में जाना है। उससे पहले आप लोगों ने खुद अपीयर नहीं होना, वरना आप लोगों का फ़ज़ूल में एक चक्कर लगेगा और आप लोगों को दोबारा जाना पड़ेगा। आप लोगों ने पहले अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो ले लेनी है, हमसे अपनी डेट कन्फर्म कर लेनी है कि आप लोग किस डेट को यूनिवर्सिटी जाएँगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के बेसिस पे आप लोगों को सिलेक्ट करेंगे, साथ में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स और ये लोन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाना होता है, ठीक है? आई होप कि मैंने जितनी बातें आपको बताई आपको समझ आ गई होंगी और आप लोगों के लिए वेरी बेस्ट विशेज़ दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।